यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। ये कहानी है निशा की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। निशा अपने फैमिली के साथ रहती थी। निशा के पास एक पालतू कुत्ता था जो निशा को बहुत पसंद था। निशा और उसके दोस्त अक्सर घूमने के लिए जाते थे। एक दिन ऐसे ही निशा और उसके दोस्त घूमने के लिए गए। निशा ने अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी लिया। निशा और उसके दोस्तों को घूमते घूमते बहुत रात हो गई। पास ही के एक होटल में उन्होंने अपना एक रूम बुक किया और वहां रात गुजारने का फैसला किया। निशा और उसके दोस्त रूम नंबर 401 में रुके थे। उसी फ्लोर पर एक और कमरा था 402, जो बड़ा ही पुराना और सालों से बंद पड़ा हुआ था। निशा ने वेटर से उस कमरे के बारे में पूछा तो उसे पता चला वहाँ सालों पहले किसी ने फांसी ली थी और तब से वो कमरा बंद था। निशा ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। तब उसके दोस्त उस पर हंसने लगे और उसे कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि निशा का भूतों पर विश्वास नहीं था। निशा और उसके दोस्तों ने खाना खा लिया और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। कमरे में सब देर रात तक बातें कर रहे थे। तभी एक दोस्त निशा से बोला, क्या तुम उस कमरे में अकेली सो सकती हो? निशा ने अपना डर छुपाते हुए कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। वो तो वेटर ने मुझे कहानी बताई, वही मैंने तुम्हें बता दी। उस पर उसका दोस्त बोला, ठीक है फिर आज की रात तुम उस कमरे में सो जाओ। ये सुनकर निशा के पसीने छूट गए। निशा ने कहा, क्यों? हमने पैसे तो इस कमरे के दिए, फिर उस कमरे में क्यों सो? इस पर उसका दोस्त बोला, हाँ अब तो तुम ऐसे ही बोलोगी, तुम्हें डर जो लग रहा है। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है तुम अपने कुत्ते को लेकर आज की रात अकेले उस कमरे में सो जाओ। निशा के दोस्त ने वेटर को पैसे देकर उस कमरे की चाबी ले ली और निशा और उसके कुत्ते को उस कमरे में सोने के लिए भेज दिया। निशा ने गुस्से में तो बोल दिया, पर वो कमरा देखकर वो बहुत डर गई, क्योंकि वो कमरा बहुत डरावना और पुराना था। निशा एक बेड पर लेट गई और उसका कुत्ता उसी बेड के नीचे जाकर बैठ गया। निशा को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना हाथ बेड के नीचे डाल दिया। तभी उसके कुत्ते ने उसका हाथ चाट लिया। उसे तसल्ली हुई कि उसके साथ उसका कुत्ता है। कुछ देर बाद निशा की आंख लग गई और अचानक जोरों की आवाज हुई और निशा की नींद टूट गई। निशा ने देखा कि टेबल पर रखा फ्लावर पॉट टूट गया। निशा ने राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ बेड के नीचे डाल दिया और उसके कुत्ते ने उसका हाथ चाट लिया और बाथरूम जाने के लिए अपने बेड से उतर गई। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उसे दिखाई देता है कि बाथरूम में उसका कुत्ता मरा पड़ा हुआ है। उसे देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पसीने छूटने लगे, दिल की धड़कनें तेज होने लगी और फिर उसे याद आया कि अगर मेरा कुत्ता यहाँ मरा पड़ा हुआ है तो वहाँ मेरा हाथ किसने चाटा। निशा बहुत ही डरी हुई है, फिर भी वो अपने बेड की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो बेड के नीचे देखती है